हम सब 2 दिन से भट्टी की क्लासेस सुन रहे, तपस्या कर रहे। सब सुन के थक तो नहीं गए? हम आज आपस में रूहान करेंगे। जैसा कि बहन परिचय दे रही थी तो उसमें कहा 2 साल से बाबा का, जब थी एज तब बाबा का ज्ञान मिला। मतलब इस संगम युग में लौकिक माता पिता द्वारा जो निमित्त बने मुझे बाबा का परिचय दिलाने के, तब मेरी आयु 3 साल की थी। 65 में जब पेरेंट्स को ज्ञान मिला है, जब उनका कोर्स चल रहा था, तो उसके 3-4 दिन के बाद ही हमारी जगदम्बा सरस्वती मम्मा ने शरीर छोड़ा, अव्यक्त हुई मम्मा। तो उस समय बाबा का परिचय मिला है परिवार को। ईस्टर्न जोन, जहाँ हमारे निर्मल शांता दादी थे, परदादी, मुजफ्फरपुर बिहार से। और उस समय पेरेंट्स को जो फर्स्ट ज्ञान का बीज डालने वाली थी, आप सबने बहुतों ने नाम सुना होगा, रोजी बहन जी, जो चेन्नई की सेवा में थे। उन्होंने उनको कोर्स कराया और बहुत पावरफुल सोल थी वो। और हमारी क्लास में कच्छ भुज से भी कुछ भाई बहन बैठे हैं। कौन कौन है वहाँ? जो आपकी अभी पालना हो रही है उर्मिला दीदी द्वारा जी। हाँ, गांधी धाम में रहती हूँ। तो गांधी धाम में जो उर्मिला बहन जी रहते, उन्होंने उनको कंटिन्यू किया। और मारवाड़ी फैमिली से थे। माता जी इतने घूंघट में रहते थे, उनको कोर्स कराकर एक टीचर जैसा बनाया, जो भरी सभा में भी बाबा का ज्ञान सुनाने में कभी हेजिटेट नहीं हुए, ऐसा उनको तैयार किया। और बाद में कंटिन्यू करने वाली हमारी संदेशी दादी थे, जो लास्ट उड़ीसा भुवनेश्वर से उन्होंने लास्ट सेवा की भू। और फिर रानी दीदी है अभी, तो मुजफ्फरपुर में रानी दीदी है। लेकिन हमारे इस परिवार को, लौकिक परिवार को, जो सौभाग्य मिला इस संगम युग पर डायरेक्ट साकार माता पिता का, साकार ब्रह्मा बाबा द्वारा ज्ञान योग की पालना मिली, जो कल्प कल्प के लिए ड्रामा में नोंद हो गए। तो मैं तो उनका शुक्रिया करूंगी कि मुझे ये बचपन से ही बाबा का ज्ञान दिलाने के निमित्त बने। अर्थात हमारा बचपन ही मधुबन के आंगन से शुरू हुआ, सभी दादियों के साथ, बाबा, उसके बाद सभी बड़ी दादियाँ। तो कहाँ कब बैठ के कुछ कोर्स किया हो, किसी ने कुछ ट्रेनिंग दी हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ। कोई स्पेशल क्लासेस किसी ने कराई हो, लेकिन बचपन से सब कुछ करते, सबके साथ मिलते,
जैसे वो संस्कार बना दिए हमारे कि यज्ञ क्या है, बाबा क्या है। बाबा के ज्ञान के लिए जो हम सब सुनते कि बाबा के एक एक वर्सन्स, जिसको लाखों से भी, लाखों रुपए से भी कंपैरिजन नहीं है। और ज्ञान के महावाक्य हम बच्चे रोज कितना सुनते, कितना ज्ञान खजाना अभी तक सबने सुना है, जो आज आने वाले भी सुन रहे और हम वर्षों से सुनते आए। क्या उसकी वैल्यू स्थूल मनी के साथ कर सकते? कर सकते? अगर कोई समझता है कि हाँ स्थूल मनी के साथ कंपैरिजन हो सकती है तो वो हाथ उठाए। कर सकते? जबकि स्थूल मनी के लिए गायन है, कहावत। मनी क्या है? मनुष्य के हाथ का मैल है, जो हम सारा दिन वॉश करके हाथ को क्लीन करते हैं। लेकिन वही मनी अगर शुभ कार्य में लग जाए, किसी को सुख दे, किसी का भला हो जाए, किसी भूखे को का पेट भर दे, प्यासे को की प्यास बुझा दे, उसमें वो काम आए तो वो पुण्य की कमाई हो जाती। तो हम सबको बाबा ने जो भी कुछ दिया है, आप सबके पास जो भी साधन है, किसका दिया हुआ है? किसका दिया हुआ है? इवन भक्ति मार्ग में भी कहते कि सब कुछ भगवान का, ऊपर वाले का दिया हुआ है। और हम बाबा के बच्चे अनुभव से कहेंगे बाबा का दिया हुआ है, बाबा के कार्य में लग जाए, सफल हो जाए। तो जो कुछ बाबा ने दिया है हमारे पास है बाबा का। तो जो बाबा ने दिया है, क्या हम सब साथ लेकर जाएंगे? साथ लेकर जाएंगे? नहीं? नहीं? हम तो साथ लेकर जाएंगे। कहते खाली हाथ आए, खाली हाथ जाएंगे, लेकिन न हम खाली हाथ आए और न खाली हाथ जाएंगे, साथ लेकर जाएंगे। आप सब नहीं लेके जाएंगे? नहीं लेके जाएंगे? जी, प्रारब्ध रूप में ले जाएंगे। ले जाएंगे या नहीं? सबने कहा ना, कुछ नहीं जाएगा साथ में। लेकिन हम सब जो तैयारी कर रहे हैं, जो बाबा ने दिया है, यहाँ तो है ही, लेकिन अपने साथ लेकर जाएंगे। ऐसा है? ऐसा समझते? ऐसा समझते? तो हाथ तो हिलाओ। जो भी हमें मिला है, समय आएगा विनाश के टाइम, अगर हमारा सफल नहीं हुआ तो इन्हीं आंखों से वो जाते हुए देखेंगे, तो वो घड़ी ब्राह्मणों की होगी पश्चाताप की। तो हम सर्वशक्तिवान बाप के दाता के बच्चे मास्टर दाता है। तो हमारा वेस्ट जाए तो हम समझदार या ज्ञानी नहीं हुए। तो ज़्यादा से ज़्यादा महारथियों की क्लास सुने, महारथियों का अनुभव सुने, भट्टी करे, अपने विकर्मों का विनाश करे। ये अटेंशन हम ब्राह्मणों का रहता है ना?
फिर भी वेस्ट जाए, इसलिए ऐसी अपनी प्लानिंग करो। मैक्सिमम जो मुझे मिला है, चाहे वो तन की शक्ति, मन की शक्ति, धन की, समय की, मैक्सिमम हमारी बाबा की ईश्वरीय कार्य में सफल हो जाए। मिनिमम आप अपने लिए थोड़ा सा रखो, बोलता है बाबा। आई विल के लिए जैसे रखते हैं मिनिमम, बाकी सब जितना हो सके। जबकि किसी को भी गारंटी नहीं है 1 आवर की भी, 1 आवर की भी गारंटी है यहाँ बैठे हैं क्या होगा, है नहीं है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपना सब कुछ सफल कर लें और अनेकों को प्रेरणा देने वाले बने। सफल कर सफलता मूर्त आत्मा का टाइटल मिल जाए। अब ये ब्राह्मणों को विशेष अटेंशन देना है। जैसे समय के लिए कहते एक एक घड़ी अनमोल है, अमूल्य है, वैसे ही यज्ञ का एक एक कणा बहुत बहुत वैल्यूबल है। हम आप सब यहाँ आए हैं बाबा के घर में, हमने अपना समय निकाला है, अपने अपने स्थान से, बिजी शेड्यूल से यहाँ पहुँचे हैं। क्या करने? क्या करने जी? बैटरी चार्ज करने। और माताएं क्या करने आए हैं? स्थूल मनी भी खर्च किया, टिकट का भी, कोई ट्रेन में, कोई फ्लाइट में, कोई बाय रोड। किस लिए? अपनी आत्मा की बैटरी को चार्ज करने, आत्मा की पावर को बढ़ाने के लिए। तो ये महायज्ञ में हम आए। यहाँ जितना समय हम रहे वो ऑर्डिनरी टाइम पास वाला ना हो, विशेष हो। जो हम वहाँ नहीं कर सकते वो यहाँ हमें करना है, ये लक्ष्य रखें। सुबह उठने से लेकर रात सोने तक इतनी कमाई, इतनी तपस्या कर, इतना इस स्थान का हम लाभ लें। अर्थात बाबा का जो स्थान बना है, जहाँ ब्राह्मणों के एक एक ड्रॉप से ये बड़े स्थान तैयार हुए, जहाँ ब्राह्मण बैठकर तपस्या करे, बाबा के ज्ञान योग की शक्ति अपने में भरे, तो उस स्थान में जो भी खर्च किया है, देने वालों का समझो पदम गुणा सफल हो गया। और हम उस स्थान पर बैठे हैं। निमित्त बाबा ने हमें 4 दिन के लिए यहाँ हमारा प्रोग्राम बनाकर बड़ों ने दिया है। तो इससे हम अपनी जो स्थिति बनाएंगे, अर्थात बाबा ने उनको तो पदम गुणा दे दिया जिस इस स्थान से जिन्होंने अपना सफल किया है, लेकिन हम उससे, क्योंकि हम यहाँ आए हैं, इसका लाभ ले, तो समझो ये है भगवान की पालना का, बड़ों की पालना का, बड़ों का जो टाइम ले रहे उसका रिटर्न देना है।
तो एक घड़ी भी हमारी व्यर्थ न जाए। आपस में बात करते भी कोई और बातों की चर्चा ना हो, ज्ञान की मुरली की रूहान हो, या एक दो में कुछ अनुभव शेयर भले करो और बातें ना हो। जितना हो सके मिनिमम आप अपने लिए जो ज़रूरत है उतना आप ज़रूर स्थूल भोजन के रूप में स्वीकार करो। बाकी तन द्वारा जो सेवा कर सकते वो करो, जितनी तपस्या कर सकते हो अगर हमने वो किया कर सके तो कहेंगे भगवान की पालना का हम साथ साथ रिटर्न भी दे रहे हैं। क्योंकि यज्ञ का एक एक कणा मोहर के बराबर अर्थात गोल्ड कॉइन के बराबर है। अगर हमने इतना भी वेस्ट किया तो उसका कितना बोझ चढ़ेगा। तो हम तो अपना सफल करने आए हैं ना, झोली भरने आए, व्यर्थ गंवाने नहीं। लेकिन जब चार आपस में मिलते हैं तो कहाँ कहाँ क्या होता है, क्या होता है। जो ब्राह्मणों की आपस में ट्रेंड हो गई, पता है आपको यहाँ क्या चलता है, इनका क्या चलता है, इनके बारे में ये क्या बोलते हैं। ये सब वेस्ट बातें, व्यर्थ बातें। जो डॉक्टर सतीश भाई की क्लास जो कल शाम को चल रही थी, नेगेटिव क्या है, व्यर्थ बातें क्या है, अपना भी नुकसान, दूसरों का भी नुकसान, वातावरण वायुमंडल का भी नुकसान। फायदा नहीं, नुकसान कर रहे हैं, जिससे हमारा कोई फायदा नहीं। और ये मैं आपको अनुभव से कहती हूँ, एक दो की नेगेटिव बातों की चर्चा हो सकता है आपको किसी ने कुछ सुनाया हो, उसमें आपकी कोई गलती नहीं, सुनाया आपको, ठीक है, आपने सुन लिया, लेकिन आपका काम है उसको वहाँ का वहाँ ही ख़त्म करना। अगर आप वेल विशर हो, यज्ञ के, ब्राह्मण परिवार के अपने, तो आपका काम है फुल स्टॉप लगाना। लेकिन कहते हैं ना, हर एक का एक जरूर होता है जिसको वो सुनाए बिना नहीं रहता। मानते हैं आप? मैं आपको ही सुना रही हूँ और किसी को नहीं सुनाती हूँ, आप किसी को नहीं सुनाना। ऐसा है या नहीं? ये बिलीफ सिस्टम जो है ये है या नहीं? इससे क्या होता है, एटमॉस्फेयर, एनवायरमेंट, एक बार मेरे मुख से निकला माना वो वातावरण तैयार होता है। क्योंकि इस जो भी वायुमंडल है कॉस्मोस में है ही नेगेटिविटी, है ही व्यर्थ, और हमने भी उसमें व्यर्थ डाला। कहीं आग जल रही है उसमें घी डालेंगे तो क्या होगा, आग तो भड़केगी ना और ज़्यादा होगी। तो हमारा काम क्या है, जैसे कहते हैं ना कि दुनिया के अंदर ही चल रहा है वो, एक हमारे बनने से क्या होगा, बोलते ना, एक हमारे परिवर्तन से तो सब कुछ हो जाएगा। लेकिन हम ब्राह्मण तो वही काम कर रहे हैं ना। जब ब्रह्मा बाबा ने शुरुआत की थी, कौन सा एग्जाम्पल था ब्रह्मा के सामने? कौन सा था? कोई भी नहीं था। इसलिए नंबर 1 ब्रह्मा निकला, मम्मा निकली, कौन था उनके सामने एग्जाम्पल? अगर उन्होंने दृढ़ संकल्प नहीं किया होता तो आज इतना बड़ा यज्ञ कहाँ से आता?
हम इतने ब्राह्मण कहाँ से पैदा होते? तो बाबा ने स्लोगन रखा, जैसा कर मैं करूँगा, मुझे देख और करेंगे। तो हम सब ब्राह्मण बच्चे भी एक एक ये दृढ़ संकल्प ले, जैसा कर मैं करूँगा, मुझे देख और करेंगे। तो अगर सभी ये दृढ़ संकल्प ले तो यहाँ जितने बैठे हैं उतनों से कितनों के जीवन में परिवर्तन आएगा? आएगा या नहीं? तो ले सकते हैं ये दृढ़ संकल्प? कोई जवाब नहीं है। ले सकते हैं? जैसे कहते, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसा पानी वैसी वाणी, जैसा कर्म वैसा फल, जैसा बीज वैसा फल। ये सब सुनते हैं, बोलते, एक दो को सुनाते हैं, लेकिन इस पर फुल अटेंशन दे। मुझे औरों को नहीं, अपने आप को देखना है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर रही, और मुझे क्या करना चाहिए। सुनना और सुनाना बहुत इजी है, लेकिन प्रैक्टिकल में इम्प्लीमेंट करना इजी है, बहुत स्लो प्रोसेस। आज हम सोचते हम कर रहे हैं, लेकिन किस दिन वो अलबेले हो जाते, किस दिन ठंडे हो जाते, पता ही नहीं पड़ता है। तो हमारे पुरुषार्थ की गति कभी स्लो ना हो, लेकिन सदा उमंग और उत्साह बना रहे। इस बात पर बहुत अटेंशन देना है। मुझे एक दो को देखकर अपने पुरुषार्थ को बढ़ाना है, न कि कम करना है। जिसने लक्ष्य रखा है कि मुझे अपनी स्व उन्नति करनी है, मुझे अपने पुरुषार्थ को बढ़ाना है, उसको बहुत ऐसे मिलेंगे, वो आगे बढ़ जाएंगे। और जो एक दो को देखकर, देखने में, सुनने में लग जाएंगे, स्टॉप हो जाएंगे, रुक जाएंगे। लेकिन हमें क्या करना है? अभी जो समय चल रहा है, अभी जो समय चल रहा है, तीव्र पुरुषार्थ भी नहीं, लेकिन जैसे उड़ने वाले होते हैं, तो उसको कोई बैरियर नहीं बनता है। ऐसे हमारे पुरुषार्थ में उमंग और उल्लास, हिम्मत, उमंग और उल्लास, ये कभी जो पंख है वो हमारे कमजोर ना हो। तो उमंग उत्साह में सदा रहना है और औरों को उमंग दिलाना है, ये अटेंशन रखना है। मेरा तो उमंग कम ना हो, लेकिन मुझे औरों को भी दिलाना है। अर्थात हम सब इस गॉडली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, गॉडली स्टूडेंट्स। चाहे जहाँ भी, जिस भी सेंटर पे हो, निमित्त बहनें हैं जिनको बाबा कहता है गुरु भाई, जो बाबा की गद्दी पर बैठकर बाबा के महावाक्य सुनाते। लेकिन पहले हम गॉडली स्टूडेंट हैं। भले टीचर बन बाबा के मुरली सुना रहे, फिर भी
अपने लिए ये दृढ़ संकल्प रहे कि मैं स्टूडेंट हूँ, मुझे सीखना है, मुझे पढ़ना है। अर्थात एक अच्छा पुरुषार्थी पहले अच्छा स्टूडेंट बनना होगा। अर्थात हमें डबल अटेंशन देना है, एक अपने लिए और एक औरों को सुनाने के लिए। आपको कहा जाए कि आपको यहाँ कुछ सुनाना है तो क्या होता है? चिंतन चलता है ना, कुछ होगा ही नहीं तो सुनाएंगे क्या? तो यहाँ अटेंशन अपने ऊपर कि जो मैं औरों को सुना रही हूँ मेरे पास है, मैंने उसका अनुभव किया है। जैसे हमारे रमेश भाई सब थे, तो जैसे यज्ञ का जो बेसिक कोर्स है, 7 दिन का कोर्स है, जो एग्जीबिशन के चित्र है, उससे ही सेवा शुरू हुई थी। और वो सबको आता है मेजॉरिटी, क्योंकि प्रदर्शनी द्वारा ही शुरू में तो सेवाएं होती थी। तो अगर वो नहीं मालूम है तो जैसे ज्ञान का कुछ भी नहीं पता है। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे बाबा का ज्ञान सहज रीति से उसके ऊपर और विचार सागर मंथन कर उसका विस्तार होता गया, जब नए नए कोर्सेस स्टार्ट हुए, मैनेजमेंट कोर्स स्टार्ट हुआ और कई पॉजिटिव थिंकिंग के कोर्स, कई आज कोर्स निकले हैं। बेस तो है बाबा का दिया हुआ, बाबा के महावाक्य मुरली, मुरली से ही हमें सब कुछ मिला है। और उसके ऊपर विचार सागर मंथन का ये कोर्सेस सब तैयार हुए। तो हमारे रमेश भाई जी हमेशा कहते थे कि जो भी यज्ञ में औरों को सुनाने के लिए दिया जाता है, पहले सबको आना चाहिए, मालूम होना चाहिए क्या चल रहा है। भले आप स्टेज पे आपके कराओ नहीं, लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए कि बाबा के ज्ञान को कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, किस किस रूप में दिया जा रहा है। ये तो विंग्स सेवाएं बाद में हुई है और हर विंग्स की अपनी अपनी अलग सब्जेक्ट सिलेबस बनी है, लेकिन ज्ञान तो कौन सा है? हर विंग्स में जो सेवाएं हो रही, ज्ञान कौन सा है उसमें? आत्मा परमात्मा का ही मेन ज्ञान है ना। बाबा से कैसे कनेक्ट करना है आत्मा को, इसके ऊपर ही तो है। तो हम ब्राह्मणों को वो सब पता होना चाहिए। लेकिन हर ब्राह्मण अपने आप में इतना बिजी हो गया है। जो हमारे ज्ञानामृत निकलती है, वर्ल्ड रिन्यूअल निकलती है, प्योरिटी पेपर निकलती थी, या जो हमारा लिटरेचर है, हमने कितना पढ़ा है? सबने पढ़ा है? बहुत थोड़े हैं। जो बाबा की जितनी बुक्स है, हमारे जगदीश भाई जी ने जितनी बुक्स निकाली, अभी नए नए एक्सपीरियंस के बुक्स निकल रहे, क्या पढ़े? मंथली मैगजीन्स पढ़ते? बहुत थोड़े होंगे। जो रेगुलर पढ़ते वो हाथ उठावे। उनको सब मिलके हार्डली 20 मेंबर्स हो गए। तो किन के लिए है? किन के लिए है? हमारे लिए है? हमारे लिए है? हम सबके लिए है? नहीं, तो भी हाथ नहीं उठ रहा। देखो, हम पढ़ेंगे, हमें उसका मालूम होगा, उसका अनुभव होगा, तो उस अनुभव से औरों को बता सकते।
तो मुरली के साथ साथ रोज की मुरली, सारे दिन में एक अव्यक्त मुरली, और ये जो मैगजीन साध है वो हम ज़रूर पढ़ें। उसमें हम ब्राह्मणों के टाइम टू टाइम जो एक्सपीरियंस किए हुए प्रैक्टिकल में, वो एक्सपीरियंस ही तो शेयर किए हुए, तो आपके अंदर भी पढ़ने से उमंग आएगा। आप अपना एक्सपीरियंस उस पर लिख कर भेज सकते हो, आपके अंदर उमंग आएगा। तो सहज है, डिफिकल्ट है? सहज है। अगर लक्ष्य रखेंगे तो सहज होगा। तो और एडिशन करें कि जो भी लिटरेचर हमारा है या जो मैगजीन्स निकलती है वो सुने। लेकिन आज का जो टाइम चल रहा है, यूट्यूब के अंदर इतना है, सारा दिन भी सुनो तो, लेकिन सुनने के साथ साथ थोड़ा पढ़ने का भी लक्ष्य रखें। और जो पढ़ते हैं, जैसे आपको इस भट्टी में इवनिंग टाइम में हर रोज़ कहा जा रहा ना लेटर लिखना है बाबा को, तो वो भी यहाँ ऐसी आदत डाल कर जाए, हर रोज़ कोई भी टाइम पर बाबा को मुझे पत्र लिखना ही है। तो 2-3 बातों पर अटेंशन देंगे। एक तो जैसा कर मैं करूँगा, मुझे देख और करेंगे, और जो भी कुछ है यज्ञ का उसकी बहुत वैल्यू रखनी है, और अपने पुरुषार्थ में कोई भी रुकावट ना आवे, उमंग और उत्साह का फुल अटेंशन रखें। मुझे उमंग में रहना है, औरों को उमंग दिलाना है। बाकी लास्ट में आज की जो बाबा की मुरली थी, आज कितनी बार बाबा ने कहा, कोई कैसा भी है बाबा को कभी नफरत घृणा नहीं आती है। बाबा रहम दिल का सागर, खास अपने बच्चों को प्यार करता है, बाकी जनरल तो सबको। तो हमें भी ये लेसन पक्का करना है, जो कोई कुछ भी करे मुझे नफरत व घृणा नहीं करनी, मुझे भी सबके प्रति रहम आना चाहिए, तरस खाना चाहिए। तो किसी से भी नफरत नहीं करनी, घृणा नहीं रखनी। जैसे बाबा ने हम पर रहम किया, बाबा ने हमें प्यार से यहाँ तक पहुँचाया है। अगर बाबा हमसे नफरत करता तो हम सब यहाँ नहीं बैठे होते। बाबा के सामने हम सब क्या है? क्या है? बाबा से ऊंचा कोई है? बाबा से भी ऊंचे है, चाहे मनी रूप में, चाहे पोस्ट ग्रेड रूप में है, कुछ भी नहीं। लेकिन बाबा ने कितना ऊंचा, कितनी ऊंची दृष्टि रखकर, कितने ऊंचे स्वमान देकर हमें यहाँ तक पहुँचाया। तो हमें भी बाप समान रहम का सागर बनना है, नफरत व घृणा नहीं करनी। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आप सबको, और भी एक दिन है कल का, आज शाम का, इसका पूरा हम सब मिलकर लाभ लें और अपनी पुण्य की कमाई जमा करके जाएं। ओम शांति।